नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। आइए फटाफट अंदाज में एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। राज्य विद्यालय आयोग के प्रस्ताव के मुताबिक एक बच्चे की नीति अपनाने वाले माता पिता को कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा 2 से ज्यादा बच्चों के माता पिता सरकारी नौकरी का आवेदन नहीं कर पाएंगे। प्रमोशन का मौका भी उन्हें नहीं मिलेगा। मदर डेयरी ने दूध की कीमत 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी है। नई कीमत 11 जुलाई 2021 से लागू हो जाएगी। जम्मू संभाग के सामा में देर रात 3 संदिग्ध देखे जाने की सूचना मिली है। बताया जा रहा है कि तीनों संदिग्ध सेना की वर्दी में थे और उनके पास हथियार भी थे। सुरक्षा बलों की ओर से तलाशी अभियान अभी भी जारी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले कैबिनेट विस्तार के बाद सामने आए 78 मंत्रियों की मंत्रिपरिषद अब तक की सबसे युवा और सबसे ज्यादा शिक्षित है। लेकिन आपराधिक मुकदमों के दाग इस मंत्रिमंडल के दामन में भी कम नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराज सिंधिया भी 1991 से 1993 तक उड्डयन मंत्री रहे थे और ज्योतिरादित्य ने मंत्री पद की शपथ लेते वक्त पिता को याद कर उनका आशीर्वाद भी लिया है। अब नई मुंबई एयरपोर्ट के नामकरण को लेकर शिवसेना और भाजपा में ठन सकती है। केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल इसे डीबी पाटिल के नाम करने के पक्ष में है। वहीं शिवसेना बाल ठाकरे का नाम रखना चाहती है। तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में कलयुगी बेटे को कोर्ट से फांसी की सजा मिली है। 2017 में शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर बेटे ने मां की बेरहमी से हत्या कर दी थी। उनके अंगों को खा लिया था, जिसके बाद सेवा जेल में बंद है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में ऐसे नेता मंत्री बने जो दूसरी पार्टी से आए थे। वहीं पश्चिम बंगाल के विधायक ने आरोप लगाया है कि भाजपा गोरखाओं और उनके मुद्दों के बारे में कभी गंभीर नहीं थी। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इसमें वैश्विक आर्थिक सुधार के मुद्दों पर भी चर्चा होगी। सीतारमण ने कहा, भारत में राजकोषीय नीति के विकल्पों को बेहतर पर्यावरणीय नतीजों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही कहा है कि रियायती करों को अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कोविड नियमों का ठीक से पालन नहीं करने पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जताई चिंता। राज्य और जिला प्रशासनों को चिताया। सम्मान के लिए हत्या का मामला, पीठ ने जताई नाराजगी। मुकदमा लंबित होने के दौरान आरोपी को जमानत क्यों? शिक्षण ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ फेसबुक पर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हेमंत गुप्ता की पीठ ने कहा है कि लोगों को सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति के खिलाफ आलोचना या मजाक करते वक्त अपनी भाषा का ध्यान रखना चाहिए। गोवा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शनिवार को सपा नेता के करीबी अबू असलम आजमी को समन पेश होने के लिए कहा।